डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और मैं मौजूद हूं आज अलवर के जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर के निवास पर। पिछले दिनों गणतंत्र दिवस के अवसर पर छिल्लर साहब के साथ जो प्रोटोकॉल के तहत और सम्मानजनक जो उन्हें पद मिलना चाहिए था समारोह में, वो नहीं मिला और उसके बाद वो अपमानित महसूस किया। ये सवाल लगातार मीडिया में सुर्खियां बनी और बलबीर सिंह छिल्लर साहब ने अपने निवास पर, जहां मैं बैठा हूं, यहां पर प्रेस को संबोधित भी किया। बिल्कुल सम्मानजनक पद नहीं मिलना, स्थान नहीं मिलना, एक प्रोटोकॉल के तहत जो अलवर के पहले नागरिक हैं, अलवर जिले के प्रथम नागरिक हैं, उनके सम्मान को अगर ठेस पहुंचती है तो स्वाभाविक बात है कि अलवर को भी ठेस पहुंचती है। उसके साथ साथ उन्होंने कई बातें बोली, उसको लेकर हम सवाल करेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। उन्होंने जिन बातों पर अपनी मुख्यतः बात रखी, उनको लेकर आज हम अलवर के जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर साहब के निवास पर आए हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, अनुसूचित जाति जो वर्ग है, दलित वर्ग है, उन्होंने छिल्लर साहब का पुतला दहन किया था। विरोध भी होता है तो स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि तभी एक राजनेता एक बड़ा परिपक्व बनता है। और साथ ही कांग्रेस में जो छिल्लर साहब इस समय हैं, जिला प्रमुख हैं, उनको लेकर भी उनकी कुछ नाराजगियां हैं या नहीं है, वो हम उनसे जानेंगे। स्वागत है सर डेमोक्रेटिक भारत में। राम राम साहब, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने निवास पे बुलाया और समय दिया। एक सवाल जो मैं लगातार अखबारों में छाया रहा, एक जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो लगातार कलेक्टर को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन उन्होंने दिया। 26 जनवरी का पूरा वाक्य बताएं जनता को, आपके जो मन के अंदर थी वो क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा है जी, उस 26 जनवरी को दिन तो कोई, हम गए थे प्रोग्राम में गए, हमें प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पहुँचे उन्होंने कुर्सियाँ, राष्ट्रीय प्रोग्राम था इसलिए उसमें हमने कोई आपत्ति, जब तक राष्ट्रगान वगैरह हम वहाँ बैठे रहे। जब लगा कि भाई प्रोग्राम में इन्होंने से गलती हुई है, क्या हुआ, उन्होंने सब चीज़ें माफ़ी, प्रशासन ने बाद में इस चीज़ की माफ़ी मांगी और उसकी जांच भी हो रही है। आदरणीय भावर जितेंद्र सिंह जी को हमने अवगत कराया, सीएम साहब को कराया, उस कार्य पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो कई बातें आपने ही कही थी कि मैं जाट समाज को इकट्ठा करूंगा। आपने कहा था, ये बिल्कुल है, अखबार में है, वीडियो भी है, और आपने कहा था कि जाट के पल्ले नहीं पड़ा है, इस तरह की आपने बात बोली थी। और छोटे कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनको मैं जूते का इस्तेमाल करता हूं, ये वाक्य आपके हैं, मैं नहीं कह रहा, ये साफ है जी। मैं तो, हमने छोटे कर्मचारी के लिए बोला है जी जी जी। जो आप सुनो, दोबारा वीडियो सुन सकते हैं। बिल्कुल, आपको मैं तो आपकी सुन नहीं, आप दोबारा सुनिए आप। मैंने कहा जो छोटी सोच के लोग हैं, छोटी सोच जो रखते हैं, छोटी सोच का व्यक्ति जो है, जी जी, उसके लिए मेरे जूता है, न किसी जाति वर्ग के लिए मैंने बोला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी जाति वर्ग के लिए मैं बिल्कुल नहीं। दोबारा आप वीडियो देख सकते हो। बिल्कुल, मैंने कहा कि जाट शब्द ये, जाट की, आज बजरंगबली जाट था, चलता पंगा लिया ना, तो जाट कौम से, जाट एक नस्ल है, वो नस्ल है जो दूसरे का पंगा मोल लेने का काम करती है। उसमें मैंने कोई जाति विशेष का नाम नहीं लिया। बिल्कुल छिल्लर साहब, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूं कि जो अनुसूचित जाति है, दलित वर्ग है, समस्त दलित वर्ग, वो सारे जो उनके समाज के पदाधिकारी, सचिव और अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपके विरोध में ज्ञापन दिया कि आपने जो जाति की जो अपने स्वाभिमान, जो उनके स्वाभिमान और उनको अपमान किया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप इस समय एक संवैधानिक पद पर हैं और आपसे हम आशा करते हैं कि आपकी जो बात है वो सब समाज में जाए और उससे भाईचारा बने। वर्मा जी, मेरा निवेदन यह है, जो लोगों ने धरना प्रदर्शन किया उनके बारे में आप उनका बैकग्राउंड चेक करो। और जिन सुनो, राजनीति में कौन किसके लिए, बीजेपी के लोगों ने किया कि राजनीति में कुछ लोग मेरे पास भी आए थे चल कर, क्या कि साहब हम कमेटी बना कर, मैंने तेरे को बुलाया किसने था? जी जी जी। इस तरह के लोग हर जगह मिलते हैं, हर जाति, हर समाज की बात करते हैं। ऐसी जाति से ना तो मेरा कभी मैंने उनके बारे में छोटी टिप्पणी की, जी जी, ना छोटी बात किसी भी जाति के बारे में आते छोटी टिप्पणी की नहीं। जी जी जी। मुझे राजनीति करनी तो मैं छोटे लोगों की छोटी बातें, छोटी जाति की बातें क्यों करूंगा? 36 बरादरी, सभी धर्म मेरे लिए। मैंने जूता शब्द इस्तेमाल उसके लिए किया जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, उसमें कुछ छोटी मानसिकता जो छोटी बातें कर रहे हैं, उसके लिए मैंने इस्तेमाल की थी बात। मैं इसको सवाल आपसे कर रहा हूं कि जब ये आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद में सोडावास में, लक्ष्मणगढ़ में और मालाखेड़ा के अंदर सभाएं हुई और किसान सभा और जाट सभा उन लोगों ने करी,
तो उसके बाद में ये विरोध जारी रहा। ऐसा है जी वर्मा जी, जी जी। ये तो एक मेरा लोगों ने, जो मेरे लोग थे उनको लगा कि हमारे एक पद की गरिमा का अपमान हुआ है। जी जी। उस बारे में कलेक्टर साहब ने इस बारे में माफी मांग ली। जी जी। आगे के लिए जो चीजें गलती होती है इंसान से, गलती थी, गलती हमें महसूस हुआ था, हम उस गलती को बिल्कुल चुपचाप, कोई हमने हंगामा तो नहीं किया। तो ये राजनीतिक परफेक्ट है, लोग हर आदमी क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसके पीछे आप भी समझते हो, आप भी मीडिया चलाते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। कौन लोग थे जो इस चीज को हाईलाइट कर रहे थे? वही तो आपसे ऐसी समाज के मेरे प्रधान, सरपंच सब मेरे पास आए कि आप सर, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, ये लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने कहा इस बाजार है, इसको रोकना उनका अधिकार है, मैं उनका अधिकार को कैसे रोक सकता हूँ? जो अधिकार उन्होंने किया, परंतु मैंने कोई समाज के लिए गलत टिप्पणी की नहीं। तो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी वसूलों से, और खुशबू आ सकती कभी कागज के फूलों से। ये तो सच्चाई है, इसको कौन छुपा सकता है? बिल्कुल है। आपको मैं जानता हूं क्योंकि आप एक किसान नेता हैं, आपने एक पूरे किसान आंदोलन के अंदर मुख्य भूमिका निभाई थी। और मैं जब किसान आंदोलन में वहाँ रुका मैं, तो वहाँ पर मैं तमाम नेताओं से एक बात कहता था कि किसान आंदोलन तो चलो 1 साल 2 साल बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो जातियों का भाईचारा है, आपसी धर्म का भाईचारा है, क्या वो बना रहेगा? उस पर क्या कहेंगे आप? आप तो खुद वहाँ गए हो आंदोलन में, हमें वहाँ हर धर्म का, हर जाति का व्यक्ति वहाँ था। हाँ। सबका मैंने वहाँ सम्मान किया, आना जाना, खाना पीना। अगर मुझे इस तरह का भेदभाव, तो किसान आंदोलन 14 महीने हम साथ रहे। एक दिन भी आपने कोई देखा हो किसी भी छोटी टिप्पणी बात की हो? जी जी। तो ये लोग जो कर रहे हैं वो लोग हैं, आप सब कुछ जानते हो। और बाजार को छुपी हुई लोग नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी जिनको मैं घुसने देता, जैसे आज मार्केट में दलाल टाइप के लोग हैं, मैं बंगले में घुसने देता तो मेरी गांव में जाके बुराई करते फिर रहे कि मैं उनको अटेंड नहीं करता हूँ। कुछ लोग मेरे ऐसे हैं जो मेरे नाम से दलाली करना चाहते हैं। जी जी। जिनको मैं अलाउ नहीं करता। भाई ये मुझे जानता हूँ ये दलाल है, तो मैं उसको अंदर अलाउ ही नहीं करता हूँ। तो मेरी बुराई करेगा तो क्या करेगा बताओ? उसके बाद बुराई के अलावा कोई चीज़ बची नहीं गई। तो इस जिले का वातावरण को मैं जानता हूँ। मेरे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी है, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हैं, इनको मैं सम्मान करता हूँ। जो मेरा नेता के नेतृत्व में मैं काम करता हूँ, आंदोलन में मैंने भंवर जितेंद्र के नेतृत्व में ही किया है। बिल्कुल। उनके आदेश से ही उन्होंने जो मेरे नेतृत्व था, उनका आशीर्वाद था, तो मैंने आंदोलन मेरा चला। तो इसलिए वर्मा जी, मेरी सोच, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। झूठी बात कितने दिन चलेगी? आप चाहते हैं कि सभी का सम्मान रहे, सभी जातियों का, और सभी की अस्मिता बची रहे। सभी जाति सभी धर्म का हूँ मैं। हाँ। मैं अकेले हम सिर्फ पर्टिकुलर जिला प्रमुख में सभी जाति सभी धर्म ने मुझे मिलकर बनाया है, चुना है। और उसी के पद से मैं उस गरिमा को मैं खत्म नहीं करना चाहता। जिन लोगों ने जो भी कुछ कहा है वो उनकी मानसिकता है। मैं तो उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, ना प्रत्यारोप लगा रहा। इंसान से गलती, उन्होंने मुझे श्योरी बोल दिया कलेक्टर साहब ने। अगर साहब हमारी गलती हुई तो इंसान गलतियों का पुतला, उसको मैं कितनी बार आगे बढ़ाऊंगा? जी, मैं इसी में सवाल मेरा ये है, जो लोग धरना दे रहे थे, जो समस्त समाज अनुसूचित जाति का, उनका एक निवेदन ये था कि हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि बाय चांस, एक आवेशवश, एक भावनावश अगर आपसे कोई शब्द निकला है जाति को लेकर, या आपने जो जाट शब्द इस्तेमाल किया उसको लेकर आप एक खेद व्यक्त करें कि बाय चांस, एक होता है हम भाषण देते हैं तो तमाम ऐसी बातें निकल जाती हैं, तो उसको लेकर क्या? वर्मा जी मेरी बात सुनो। जिस समाज में मैंने जन्म लिया है उस समाज का तो मैं रहूंगा, उस समाज में मैंने जन्म लिया। बिल्कुल आप रहेंगे। मेरी जाति है उस समाज का। अगर मैंने कह दिया मैं जाट के पाले पड़ा तो कोई शब्द गलत थोड़ी है। मैं जाट हूं तो कह दिया। जी जी जी। ये कोई गलत शब्द नहीं है। इसका तो लोग तुष्टिकरण कर रहे हैं। तुष्टिकरण करने वाले लोगों का पता है। इन चीजों में कोई मतलब की बात नहीं। इसका मतलब यह है मैं राजनीति में निकल के आया हूँ, भंवर जितेंद्र का आशीर्वाद है, मेरे नेता भंवर जितेंद्र हैं, वो मैं निकल के आया हूँ तो लोगों को पच नहीं रहा मैं, क्योंकि जिनके पेट में दर्द है मेरी वजह से वो राजनीतिक लोगों के हैं। बाकी कोई समाज और धर्म और जाति का मैटर नहीं है। बिल्कुल। जब ये पुतला फूका गया था रविवार को, तो कई लोगों के ये भी आवाज आ रही थी कि क्या इससे आप आपस जातियों के अंदर गृह युद्ध या गृह कुछ कलेश तो ना हो जाए, कुछ ऐसा उन्माद ना हो जाए। सर, जो बीजेपी के लोग जो टिकट मांग रहे हैं वो बंटवारा करना चाहते हैं। हमारे मुंडावर विधानसभा और किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। जी बिल्कुल है। इसमें चुनाव होते हैं, वहां से हम राजनीति करते दोनों क्षेत्रों से। जी जी। वहां के जो राजनीतिक लोग थे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, किसी तरह के जो राजनीति मेरे कंपटीटर हैं, ये कंपटीटरों की देन है और किसी की देन नहीं। यानी आप चाहते हैं कि वही मनेज भाईचारा कभी खत्म बिल्कुल बना मेरा। हाँ। आज मेरे जो जितने भी लोग परिवार के हैं, एससी के लोग मेरे कितने भाईचारा है मेरा। आप जिले में कितने प्रधान हैं,
कितने प्रधानों ने मुझे कहा कि साहब हम ये, मैंने आपके साहब कितने सरपंचों ने मुझे फ़ोन करके कहा सर ये बात हम आ रहे हैं। मैंने कहा क्या पागल बातें कर रहे हो आप और हम तो सब एक जी। हैं। हमारे कोई पागल जो लोग कर रहे थे उन सबको पता जी। है, ऐसी समाज को पता है कि कौन समाज का आदमी नाटक कर रहा है, कौन किराए का आदमी है बाजार में। आप किसान आंदोलन में नहीं देखते थे क्या क्या आरोप लगे हमारे ऊपर? बिल्कुल, मैं तो रहा हूँ साहब। तो यहाँ भी वही चीजें हैं, आप प्रैक्टिकल आदमी हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ जी वहाँ क्या क्या आरोप लगाए, किराए के लोग किसान आंदोलन में बैठे हैं, फलाना बैठा है, दिख रहा है, पैसा मिल रहा है। हाँ। पैसा मिल रहा है, कितने आरोप लगे हमारे ऊपर। जी। तो बलवीर छिल्लर आरोपों से डरने वाला व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति जो कहता है वो करता है, झूठ साज मुझे पसंद नहीं। जिन लोगों ने मेरे लिए सभी जातियां सभी धर्म बराबर है, मुझे सब जाति धर्मों ने मिलकर जिला प्रमुख बनाया, तो मैं एक जाति की बात कैसे कर सकता हूँ? मुझे बताइए आप। मेरा फिर इसमें एक सवाल है, आप अच्छा जवाब दे रहे हैं कि जो दलित वर्ग है, आपको मालूम है कि वो हजारों सालों से पीड़ित रहा है। आज वो अगर किस मुकाम पर अगर कोई बनता है, आपकी तरह प्रधान बनता है या जिला प्रमुख बनता है, मंत्री बनता है या कलेक्टर एसपी जो भी बनता है, तो कई बार उसको समाज में उस तरह से स्वीकार नहीं किया जाता। आप जानते हैं, क्योंकि अगर एक दलित वर्ग का बनता है, क्योंकि समाज में स्वीकार्यता उसको बहुत आसानी से नहीं मिलती, जब वो अपनी स्थिति को बनाने के लिए कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं से जाति का सवाल आ जाता है, जाति का सवाल आ जाता है। तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आप सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ऐसे जो विचार है, लोग इस तरह का जो विचार बनाए रखते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा जी, कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण कर रखा, हमारे प्रधान एससी के हैं, जिला प्रमुख एससी का रहा, टीकाराम जूली जिला प्रमुख रहा एससी का, जी। मंत्री एससी का है, एमएलए एससी के हैं। कौन सा आज जिले में ऐसा वातावरण जो पैदा करने वाले लोग आप सब जानते हो। जी। कौन कहता है कि एससी का अपमान किया है? मुझे नाम बताओ। एससी हमारे लिए, समाज के लिए, सभी जाति धर्म के लोग सब धर्मों में होते हैं। एक संस्कृति है, संस्कृति भाषा एक है, सब पद है। आज संवैधानिक पद पर कौन नहीं है? आज कोई झूठा आरोप लगाने वाले जो जाति की राजनीति कौन कर रहा है? वो कर रहा है जिनको मैं पच नहीं रहा। जी। बाकी तो कोई, मेरा एससी बेचारा, आज भी मेरे कितने साथी बताऊं आप, कभी आप देखना, थोड़ा दिन बाद ही देखना कि मैं सभी जातियों का सबका सम्मेलन करूंगा। बिल्कुल करें। हाँ, सभी सरपंचों को पिछले दिन मैंने सरपंच किए थे, 580 सरपंच है लगभग। हाँ, बिल्कुल है। अब 350 सरपंचों को मैंने सम्मेलन, कौन सा सरपंच किस जाति का सरपंच नहीं आया मेरे यहाँ? हाँ। सब मेरे बंगले पे आए थे। बिल्कुल है। तो इसलिए मैं वर्मा जी आपको साफ कहता हूँ कि जो चीजें चला रहा है ना, वो सबको पता है, और क्यों चला रहा है वो पता है। बाकी मेरा किसी जाति विशेष से कोई विद्वेष नहीं है। मेरा सब जातियों से प्यार है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिले में जो आप मेरे साथ चल सकते, सर्वे कर सकते हो। हर घर में, हर जाति घर में, हर आदमी, मैं जिले में बैठा हूँ, मैं जिले में दौरे किए हैं, हर व्यक्ति ने मुझे लाइक किया है। चिल्लर साहब आप पहले, लोग मुझे ये भी कहने लगे, और जिला प्रमुख दौड़ रहा है यार पतना। मैं दौड़ा हूँ तो उसका रिजल्ट दे रहा हूँ ना। मैं कैंपों में गया तो कितने काम किए मैंने। बिल्कुल क्या, दौड़ने में तेल जलता है, जो घर बैठ के भाषण देता है उससे नहीं चलता। बिल्कुल। मैंने डीजल फूका, मेरी गाड़ी, सरकारी गाड़ी बहुत लेट मिली मुझे। सरकारी गाड़ी 2 महीने बाद, तब तक मैंने डीजल मेरी जेब से फूका है, पूरे जिले में घूमा मेरी गाड़ी से। तो तेल नहीं लगा क्या? जी। मैंने जिला परिषद 1 रुपया उठाया तेल का, तो बताओ। जी बिल्कुल। तो क्यों उनको पक्ष नहीं रहा? राजनीति में और कोई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, राजनीति में सवाल जवाब और विरोध और ये होता है। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जब आपने किसान आंदोलन को 10 दिसंबर को हमने 9 दिसंबर को समाप्त किया, और 10 दिसंबर को मैं भी साझापुर था, सरकार कह रही थी कि हम इस पे एमएसपी पर एक कानून लेकर आएंगे। बजट पेश हो गया है, लेकिन अभी तक भी उस पर कानून नहीं आया। और अभी कुछ दिन पहले वर्मा जी, ये बीजेपी झूठी पार्टी है। ये पार्टी का विश्वास करने जो तो हमारा दबाव था, हमने वो काम कर, लोगों की उसमें मौत हुई है किसान आंदोलन के अंदर। उसके लिए हमने उनके परिवारों को नौकरी की मांग की थी, वो भी काम नहीं हुआ अभी तक। जी। हमने मांग रहे कि दोबारा आंदोलन, अगर ये पूरे नहीं उतरेंगे तो हम तो दोबारा बैठ जाएंगे जाकर के। उनको समझा, टाइम दिया हुआ है, जो हमारी कमेटी बनी हुई है किसानों की। मैं किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ राजस्थान का। तो मैं उस चीज़ की, हम तो दोबारा हमारी जो संगठन बने हुए हैं दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। भाई हम झूठ का इलाज करना जानते हैं। जिसने अभी हमें झूठ बोलकर अभी उन्होंने आंदोलन जिस तरह हमें उठाया, एमएसपी की बात हमारी जारी रहेगी। किसान परिवार जो उन आंदोलन में मारे गए, उन परिवारों का मुआवजा और नौकरी की मांग हमारी जी, वो हमारी बरकरार रहेगी। नहीं पूरी करेंगे तो दोबारा वही घोड़ा वही मैदान है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे अलवर के जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर। बहुत बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। संवैधानिक पद पर हैं
और जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने उनके साथ जो अपमान हुआ उसका हम भी चाहते हैं कि ऐसा खंडन होना चाहिए और जांच होनी चाहिए। जो प्रशासन की तरफ से जो भूल हुई या चूक हुई उसकी जांच होनी चाहिए। एक सम्मानजनक पद पर एक आसीन एक व्यक्ति संघर्ष से पहुंचता है तो उसको उसके सम्मानजनक उसको पद मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। ये एक जांच का विषय है। और साथ ही उन्होंने जो जातीय अस्मिता और स्वाभिमान को और खासतौर पर दलित समाज के जो स्वाभिमान को ठेस पहुंची उसको लेकर उन्होंने बात कही, हमके 36 जातियों की से चुनकर मुझे यहां तक पहुंचाया है। तो स्वाभाविक बात है कि मैं सबको सरकार और सबका सम्मान करता हूं। किसान के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात बोली है कि आने वाला वक्त किसान इस भारत के और साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार को जवाब दे देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हम बात करने के लिए और लगातार हम आपसे और भी बात करते रहेंगे। धन्यवाद वर्मा जी, बहुत शुक्रिया, आप पधारे, इसके लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं महेश वर्मा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।